सुकन्या की कथा सुनाई। अंधम बद्धम पति प्राप्त। राजा कहते हैं कि पुत्री, जिस पति को तू चुन रही है वो एक तो अंधे हैं, तूने ही उनकी तपस्या करते मांद में तिली चुबाकर आंख से फोड़ उनको विहीन कर दिया है। अंधे, ऊपर से क्रोधी, ऊपर से वृद्ध, और उसमें भी जिद्दी। अंधम बद्धम पति प्राप्त इसके साथ कैसे रहेगी? सुकन्या कहती, अपराध मैंने किया है तो प्रायश्चित भी मैं करूंगी। इस साधु की सेवा अब मैं ही करूंगी। बूढ़े चवन की सेवा करती थी सुकन्या, लेकिन जब राजा सरयाती लौट कर के आए तो देखा एक नवयुवक के बगल में बैठकर यज्ञ कर रहे के साथ बैठी है। राजा मारने को उद्यत ही हुआ कि मैं अपनी पुत्री को मार दूंगा, वो ऐसी कुलहीना निकली। तो सुकन्या कहती है, अवश्य मुझे मार डालो, पर तनिक गौर से देखो, ये वही हैं जिनके हाथों में आप मुझे देकर गए थे। तो पुत्री, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो कहा, एक बार देवता आए थे, बार बार कह रहे थे ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। मुझे गुस्सा आ गई और मैंने क्रोध में कहा कि अगर पुनः मेरी सेवा में भंग किया और इस प्रकार प्रलोभन देने के लिए मुझे यहाँ आए तो मैं तुम सबको अपने सतीत्व के बल से भस्म कर दूंगी। और देवता त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगे। माँ की उस समय कृपा हुई। अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी, तुम्हारा सतीत्व का बल ही हमें ये सब कहने के लिए बाध्य करता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। और कहा, देवी, हम आपके पति को रूप देना चाहते हैं। एक कुंड बनाया। अश्विनी कुमार और चवन ऋषि तीनों ने डुबकी लगाई। जब तीनों निकले तो एक जैसे थे। कहा, अगर तुम सचमुच पतिव्रता नारी हो तो पहचान लो तुम्हारा कौन सा है। अब तीनों जब एक जैसे दिख रहे थे तो चवन ऋषि को पहचानना बहुत कठिन था। तब कहा, हे माँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, मुझे सद्बुद्धि दो। हे सरस्वती, ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। वीणावादिन्यै नमः। विद्यारूपिण्यै नमः। बुद्धिरूपिण्यै नमः। सर्वचैतन्यरूपां त्वामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिज्ञानः प्रचोदयात्। माँ शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। इस समय मुझे बुद्धि की, विद्या की आवश्यकता है। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और उस घड़ी में माँ ने एक क्षण के लिए समझ दी, जैसे बिजली सी कौंधी। और दो पुरुष हैं जिनकी पलक नहीं झपक रही है, और एक पुरुष है जिसकी पलक झपक रही है। और मैंने सुना था सतयुग में महाराज निमि को निमिषों निमिष मनुष्य की पलकों में निवास मिला था। तब से देवताओं की पलक नहीं झपकती, किंतु मनुष्यों की पलक झपकती है। तो जिसकी पलक झपक रही है वही मेरा पति है। और तुरंत सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया। माता रानी की जय जयकार हुई। देवताओं ने कहा, जब भी सतियों में नाम लिया जाएगा तब हे सुकन्या आपका नाम अवश्य लिया जाएगा।
ये सब कथा सुनाकर 31 अध्याय वाले भागवत जी के 6वें स्कंद को प्रणाम करके पूरा किया। देवी महापुराण के 7वें स्कंद में 40 अध्याय हैं, जिसमें हलाहल नाम के एक राक्षस की चर्चा है। भंडासुर को तो माँ ने मारा ही था, लेकिन हलाहल नाम के राक्षस को त्रिदेवों ने मिलकर के मार दिया। तो इनको ऐसा अभिमान हो गया, तो अपनी अपनी प्रशंसा ज्यादा ही सुनाने लगे, कुछ लिमिट से ज्यादा ही प्रशंसा सुनाने लगे। तो तीनों देवियां नाराज हो गईं और अंतर्ध्यान हो गईं। तीनों देवियां जब अंतर्ध्यान हुई तो त्रिदेव शक्तिहीन हो गए, और शक्तिहीन हुए तो उन त्रिदेवों को त्रिदेवियां प्राप्त करने के लिए आदि शक्ति की उपासना करनी पड़ी। और जब उन्होंने आदि शक्ति की उपासना करी, सर्वम खलविदम एवाहम नान्यस्ति सनातनः, भगवती ने कहा कि कभी भी मनुष्य अहंकार में शक्ति के अस्तित्व को भूल जाएगा तो अपनी योग्यता का कर्म कर नहीं पाएगा। और आप देख लो, विनम्र लोग अपनी योग्यता से ज्यादा नाम कमा जाते हैं, और अहंकारी लोग अपनी योग्यता जितना भी समाज में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। झुकना तो बहुत जरूरी है। सुक्ष काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जनाः। आजकल तो ईसाइयों की तरह हो गया है, बस नाक पे लगाया, एक छाती पे लगाया, बस ऐसे किया, हो गया प्रणाम। जबकि हमारे यहाँ प्रणाम की जो परंपरा है, जब तक घोंटू न टिक जाए, जब तक माथा न रख जाए, तब तक कैसा प्रणाम। प्रणाम की तो परंपरा ही है कि मैं अपनी अकड़ झुका रहा हूं। साष्टांग प्रणाम, वैष्णवों में तो साष्टांग प्रणाम चलता है, पर जो स्त्री होती है, नारी होती है, वो कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करती, क्योंकि उसका वक्ष कभी भी जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसीलिए नारी को उल्टा सोना भी नहीं चाहिए। जो स्त्री उल्टा सोती है वो भाग्यहीना कुल्टा हो जाती है, वो अपने परिवार को खा जाने वाली हो जाती है, क्योंकि पीठ के पीछे अधर्म रहता है, पीठ के पीछे पाप रहता है। तभी तो जब बच्चे को आशीर्वाद देते तो जोर से कमर ठोकते हैं, उस पाप को ठोकते हैं कि ये ठुको रहे, ठुको पिटो रहेगा तो थोड़ो ठीक रहेगा। ऐसा श्री वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मेंजय, अहंकार नाश हुआ तब लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, सरस्वती नाद से प्रकट हुई, और सती दक्ष प्रजापति से प्रकट हुई। लेकिन थोड़े ही दिन बाद दक्ष के शिवद्रोह के कारण सती नहीं रही, और फिर पार्वती के रूप में उन्हें प्रकट करने के लिए हिमालय और मैना ने बहुत तपस्या करी। यहाँ पर देवी गीता का भी वर्णन किया गया है। हिमालय राज ने प्रश्न पूछे हैं और माता ने उनका उत्तर दिया है। देवी गीता का विस्तार करते हुए 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के